हरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ त्वत्तीरे। कोना तीरे? किसके किनारे पर? त्वत्तीरे मणिकर्णिके, मणिकर्णिका के तीर पर। अब देखिए, मणिकर्णिका के तीर पर लिखा है, गंगा के तीर पर नहीं। ऐसा ही क्यों लिखा? भगवान गंगा के तीर पर भी तो कह सकते थे, लेकिन मणिकर्णिका के तीर पर क्यों कहते हैं? और इसका नाम मणिकर्णिका क्यों है? एक स्तोत्र तो शायद अपने कल बताया था कि भगवान ने अपना सिर हिलाया और जैसे ही भगवान के कुंडल जहां पर गिरे, मणि जहां पर गिरा, या मणि युक्त कुंडल जहां पर गिरा, इसलिए उसका नाम हुआ मणिकर्णिका। लेकिन हमारे स्कंद पुराण तो जो लिखता है वो तो अलग ही बात करता है कि केवल इसलिए मणिकर्णिका हुआ, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि इस विश्व के कोई चिंतामणि स्वरूप कोई है तो वो है भगवान शिव। भगवान शिव स्वयं चिंतामणि है, और जो जीव यहां पर मरता है उसका जो कर्ण है यानी कान है, उसके अंदर भगवान राम नाम का तारक मंत्र फूंकते हैं। और भगवान जब तारक मंत्र फूंकते हैं तो चिंतामणि स्वरूप भगवान जिसके कर्णों में अपना मंत्र फूंकते हैं, इसलिए मणि स्वरूप भगवान कर्ण में फूंक रहे हैं, इसलिए इसका नाम है मणिकर्णिका। इसलिए ही ये मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध है। और इसलिए कहते हैं न केवल गंगा, न केवल काशी, भगवान ये मणिकर्णिका की बात है। त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ। अब केवल हरि भी नहीं, केवल हर भी नहीं, दोनों की बात करते हैं आचार्य श्री। आचार्य शंकर लिखते हैं त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ। हरि और हर दोनों खड़े हैं। चित्रण तो ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ध्यान देकर इस स्तोत्र का पाठ करेंगे या पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे भगवान शंकराचार्य वहां खड़े हैं और देख रहे हैं कि सामने विष्णु और शिव खड़े हैं और दोनों में विवाद चल रहा है, और आचार्य श्री उनको प्रणाम करते हुए प्रमुदित होते हो रहे हैं, अपने ही मन में बहुत आनंदित होते हुए जैसे स्तोत्र लिख रहे हैं। इस तरफ गंगा बह रही है, इस तरफ मणिकर्णिका है, और उस तरफ किनारे पर भगवान शिव और विष्णु दोनों स्वरूप विद्यमान हैं, और दोनों के बीच में विवाद हो रहा है, और आचार्य श्री प्रणाम कर रहे हैं। त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ। देखिए, श्लोक के ऊपर तो विवेचन आगे कर ही रहे हैं हम, उसके अर्थ भी बताने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। जैसे कल आया कि महात्म्य शुरुआत में आता है, अब मणिकर्णिका का महात्म्य शुरुआत में नहीं है और न यहां महात्म्य की कोई कल्पना है, इसलिए महात्म्य अंत में है। अब अंतिम श्लोक आप जरा पढ़िए, उस अंतिम श्लोक में क्या लिखा है? कृच्छैहि कोटिक शतैर। देखिए, यहां पर जो बात लिखी है कि मणिकर्णिकाष्टकम, उसका जो फल है वो कैसा फल है? कृच्छैहि कोटिक शतम। और फिर आगे क्या लिखते हैं? कृच्छैहि कोटिक शतम स्वपाप निधनम यच्चश्वमेधै फलम। 100 अश्वमेध का जो पुण्य फल होता है, इतना फल मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके आप अगर वहां बैठ के स्नान के उपरांत इस स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो 100 अश्वमेध के जितना पुण्य प्राप्त होता है, और जितना आपका जो पाप है वो सबका सब पाप पुण्य प्रविष्टम भवेत्, वो सब पुण्य में प्रवेश हो जाता है। देखिए, आप मणिकर्णिका अष्टकम पर प्रवचन सुनते सुनते, शिवपुराण सुनते सुनते 7 दिन बीत जाएंगे, और बात कहीं रह न जाए इसलिए आपको ये बात पहले बता देता हूं। यहां पर 2 बातें लिखी है। एक बात तो ऐसी लिखी है कि मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजम पुण्यम न वक्तुम क्षमः। मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान करने का कितना पुण्य होता है उसको कहने की लिए कोई शब्द नहीं है, कहने के लिए वाणी विराम हो जाती है, कह ही नहीं सकते। और कौन नहीं कह सकता? तो थोड़ी सी उपमा, थोड़ी सी बात आगे करते हैं आचार्य श्री। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजम पुण्यम न वक्तुम क्षमः स्वीयैरब्द सतैश्चतुर्मुख धरो
वेदार्थ दीक्षा गुरु स्वीय रक्त शतै चतुर्मुख धरो। अब्द शतै ही ब्रह्मा अपने 100 वर्ष के आयुष्य में भी चतुर्मुख धरो ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं कह सकते और जैसे तैसे ब्रह्मा नहीं, किसी का नाम लग दिया ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, वैसे ब्रह्मा नहीं। ये कैसे ब्रह्मा है? चतुर्मुख धरो। और आगे लिखते हैं वेदार्थ दीक्षा गुरु, जो वेदों की दीक्षा देने वाले गुरु है। ऐसे जो ब्रह्मा है वेदार्थ दीक्षा गुरु, वो ब्रह्मा भी 1-2 दिन नहीं, 5-10 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, और हमारे नहीं, ब्रह्मा के आयुष्य के पूरे 100 वर्ष। अब ब्रह्मा का आयुष्य कितना है वो शायद आपको पता है सबको कि ब्रह्मा का आयुष्य कितना है। अब ब्रह्मा का भी आयुष्य है क्योंकि ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। और आप जानते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ब्रह्मा का भी जन्म हुआ है, इसलिए ब्रह्मा का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी का जितना आयुष्य है 100 वर्ष का, और ब्रह्मा जी का आयुष्य हमारे जितना नहीं है। अब हमारा आयुष्य कितना है, ब्रह्मा का आयुष्य कितना है, आपने शायद भागवत की कथाओं में सुना है, इसलिए हम उसको फिर से यहां पर नहीं कहेंगे। लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि ब्रह्मा के आयुष्य में और हमारे आयुष्य में जितना फर्क है आपको शायद कल्पना भी नहीं होगी। हमारे जो 360 दिन का वर्ष होता है, ऐसा 100 वर्ष का केवल हमारा आयुष्य है। हमारा जो युगों का गणित है, वैसे हमारे यहाँ 4 युग है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। तो कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। बीच में एक बाबा जय गुरुदेव हुए, एक कूचड़ा लेकर તમે જોયું છે કદાચ ગેરુઓ રંગ અને કૂચડો લઈ અને બધી જગ્યાએ આખા ગુજરાતમાં ભીતો ઉપર ચિત્રી માર્યું હતું, કલયુગ જાયગા સતયુગ આएगा, કલયુગ જાયગા સતયુગ આएगा। બાબા જય ગુરુદેવ જતા રહ્યા, सतयुग ना आयो। कलयुग की उम्र कितनी है ये भी पता नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी वाले भी मानते हैं कि 2500 वर्ष का एक युग होता है, नहीं 1250 साल का एक युग होता है, और 5000 वर्ष में चारों युग समाप्त हो जाते हैं। अब उन्होंने पहले तो कहा था कि 1986 में अब सतयुग आएगा, प्रलय होने वाला है, फिर नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा 1989 में आएगा, फिर नहीं हुआ। फिर कहा 92 में आएगा, फिर नहीं हुआ। फिर कहा 96 में, और उसके बाद उन्होंने कहा 2012 में आएगा, और 2012 के ऊपर तो एक मूवी भी आ गई कि प्रलय आने वाला है। और कई लोगों ने पंचांग में भविष्यवाणी भी कर दी कि प्रलय आने वाला है, प्रलय होने वाला है। आपने शायद सुना भी होगा। 2012 में सब लोग चिंतित थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, और उसमें से अभी अभी कलयुग को 5,121 वर्ष समाप्त हुए। अब 4,32,000 में से 5,121 निकाल दिए, 5,121 વર્ષ થયા છે ચૈત્ર સુદ એકમના દિવસે। હવે તમે વિચારો 4,32,000 માંથી 5,121 બાદ કરો, કેટલા વર્ષ હજુ બાકી છે? એનું ગણિત તમને આવડતું હોય તો ગણો, નહીં તો ઘરે જઈને ગણજો। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। 2 कलयुग मिल जाए उतना जब समय होता है उसका नाम द्वापर युग है, यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। 3 कलयुग मिलते हैं उतना जो होता है उसका नाम त्रेता युग है, यानी 4,32,000 गुणा 3 यानी 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता युग होता है। और 4 कलयुग मिल जाए उतना जो समय होता है, मतलब 4,32,000 गुणा 4 यानी 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है। अब चारों को मिला दो तो कलयुग 4,32,000, द्वापर युग 8,64,000, त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000। चारों का मिलान करो, और आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो गिन लो, तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। और ये एक चतुर्युग की चौकड़ी हुई। आज चतुर्युगनी चौकड़ी छे एवी 71 चतुर्युगीओ पूरी थाय, 71। 71 चतुर्युगी समाप्त होती है तब एक मनवंतर होता है, एक मनु का काल होता है। और ऐसे 14 मनु जब समाप्त हो जाते हैं तब जाके क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप जरा सोचिएगा, अगर आपको गुनाह आता है,
आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, तो मोबाइल में अब कैलकुलेटर अवेलेबल है। तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे ब्रह्मा के 360 दिन का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है, और ऐसा ब्रह्मा का 100 वर्ष का आयुष्य अब कितना होता है आप गिन लीजिए। अब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का तो एक दिन हुआ, और 4 अरब 32 करोड़ की एक रात्रि हुई। अब 8 करोड़ 64 अब्ज वर्ष का एक अहोरात्र हुआ ब्रह्मा का। अब ये बात सबके समझ में नहीं आएगी। पंडित जी बहुत अच्छी बात किया करते थे। पंडित जी कहते थे कि अगर आपको गणित नहीं आता तो हमारे पुराणकार आपको गणित बहुत सरल भाषा में बताते हैं कि ये गणित कैसा होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि बात ऐसी हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ 10 मानस पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, भृगु, नारद, प्रचेता और वशिष्ठ। ये 10 मानस पुत्र हुए, और फिर उनके वहां एक पुत्र हुआ, यानी विश्रवसु का जन्म हुआ। पुलत्स्य के यहाँ पुत्र हुआ विश्रवसु, और विश्रवसु के यहाँ एक पुत्र हुआ, आप सब उसका नाम जानते हैं, उसका नाम था रावण, दशानन। इसलिए रावण और ब्रह्मा का क्या संबंध? ब्रह्मा के बेटे का नाम पुलत्स्य, पुलत्स्य के बेटे का नाम विश्रवसु, और विश्रवसु के पुत्र का नाम रावण, यानी ब्रह्मा जी उसके परदादा हुए। अब रावण का जन्म हुआ। अब रावण का जन्म हुआ तो ब्रह्मा को सूतक लगा। आप सब सूतक मानते हैं ना, सूतक पता है आप सबको। 2 प्रकार के सूतक होते हैं, एक वृद्धि सूतक होता है और एक मृतक सूतक होता है। जो घर में किसी का जन्म हो तो उसे कहते हैं वृद्धि सूतक, और अगर किसी की मौत हो तो उसे कहते हैं मृतक सूतक। अब सूतक के भी कई नियम हैं। जैसे मृतक सूतक होता है तो मरण के 10 दिन तक यह सूतक रहता है। 11वें दिन जब उसकी पिंडोदक क्रिया समाप्त होती है, उसके बाद बाहर के लोग आपके यहाँ भोजन करते हैं, वहां तक बाहर के लोग भोजन नहीं करते। तो ये तो होता है मृतक सूतक। और उसमें भी नियम ऐसा है कि मृतक के मरने के बाद जितने दिन समाप्त हो जाए उसके बाद आपको पता चलता है, तो जितने दिन 12 में से बाकी, मतलब 11 में से बाकी है, उतने दिन का ही सूतक रखना है। मान लो 4 दिन के बाद आपको पता चला तो आपको बाकी के 6 दिन ही सूतक रखना है। अगर आपको 5 दिन के बाद पता चला तो बाकी के 5 दिन रखेंगे, 6 दिन के बाद। लेकिन अगर 1 साल में पता चलता है तो 3 दिन का सूतक रहेगा, और 1 साल के बाद पता चलता है तो केवल 1 दिन का सूतक रहेगा, और उसके बाद तो केवल स्नान का ही सूतक रहेगा, आकी कोई सूतक नहीं रहेगा। वैसा ही जन्म का सूतक होता है वृद्धि सूतक। अब वृद्धि सूतक कैसे होता है कि जितने महीने का गर्भ होता है उतने दिन का सूतक होता है। 9 महीने गर्भ रहता है और बालक का जन्म होता है तो 9 दिन का सूतक रहता है। 8 महीने के गर्भ के बाद अगर बच्चा होता है तो 8 दिन का सूतक है। 7 दिन के बाद 7वें महीने हो जाता है किसी किसी को तो 7 दिन का सूतक है। लेकिन ये सूतक में भी जो उसकी मां है उसको ही सूतक लगेगा, बाकी किसी को नहीं। अब मां को जहां पर उसका खाट रखा है सूतकिन है वो, और उसके लिए उसका जहां खटिया रखी गई है या उसका जहां रहना खाना पीना हो रहा है, जहां बच्चे का जन्म हुआ है, तो घर में सबका स्पर्श होता है, यहां से वस्तु लाई यहां दी, इसलिए उस घर वालों को सूतक वहां तक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पर्शास्पर्श का दोष लगता है। अगर वो सूतक वाली बाई अगर उसके पियर में है और मैके में अगर डिलीवरी होती है तो यहां पर किसी को सूतक रखने की जरूरत नहीं है, केवल स्नान करना है, सूतक समाप्त हो जाता है। कई लोग ये तो प्रश्न पूछते हैं बार बार, हमारे घर में सूतक हुआ है, कल ही मेरे ऊपर फोन है यहाँ आने के बाद डीसा से हमारे दिनेश भाई त्रिवेदी का, कि मेरे यहाँ चंडी पाठ का आयोजन है और शायद मेरी बेटी के यहाँ बच्चा होने वाला है, तो फिर क्या करूं मैंने कहा स्नान करो और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो अभी अमेरिका में है और सूतक यहाँ कैसे लगेगा। लेकिन सूतक में पिता जो है वो केवल स्नान से ही शुद्ध होता है, पिता को स्नान करना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्नान तो करना ही, स्नान का सूतक तो है। अब सूतक किसका लगता है? एक तो जिनके पास आपका रक्त का संबंध है उसका सूतक आप रख सकते हैं। दूसरी बात, जिनसे आपको प्रेम है उसका भी सूतक आप रख सकते हैं। जैसे आपका कोई मित्र है तो मित्र का सूतक आप रख सकते हैं, लेकिन किस प्रकार का सूतक रखना है वो बात सूतक की। मैं अभी तो ये कह रहा हूं कि रावण का जन्म हुआ, और रावण का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को सूतक लगा,
और ब्रह्मा जी को सूतक लगा तो ये बताने के लिए कि आपके यहाँ पोता हुआ है। नारद जी घूमते फिरते 14 लोक में घूमते घूमते ब्रह्मा के लोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी बैठे थे, प्रणाम किए और नारद जी ने कहा बधाई हो। क्या हुआ? अरे आपके पोते के वहां बेटा हुआ है। बोले क्या बात है? तो मेरे तो सूतक लगा। बोले हाँ आपको सूतक लगता है। तो ब्रह्मा जी स्नान करने के लिए बाथरूम में गए। अब ब्रह्मा जी स्नानागार में गए, नारद जी रवाना हो गए। यहाँ क्या हुआ? रावण का जन्म हुआ, उसके बाद विभीषण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण का जन्म हुआ, शूर्पणखा का जन्म हुआ। चारों बड़े होने लगे, चारों ने तप किया। तप करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, चारों को वरदान दिया। वरदान पाकर चारों उन्मत्त हुए। विभीषण तो फिर भी भगवान का भक्त निकला, लेकिन तीनों उन्मत्त थे। उन्होंने अपनी आसुरी प्रकृति से पूरे भूखंड में हाहाकार फैला दिया। भगवान को जन्म लेने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। गायों के ऊपर संकट है, संतों के ऊपर संकट है, समाज के ऊपर संकट है, ब्राह्मणों के ऊपर संकट है। अरे धर्म आपत्ति में है, भगवान आप अवतार लेकर आइए। भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं अवतार लेकर आऊंगा, लेकिन मैं अवतार अयोध्या में ले रहा हूं। तो भगवान ने अपने सारे अनुचरों को वहां कर भेजा, आप जाओ और पहले से अवतार धारण करो। सब अवतार लेकर आने लगे। यहां पर अयोध्या में राजा दशरथ को संतति नहीं थी, अब संतान था नहीं। तो राजा दशरथ जंगल में गए, एक बार शिकार कर रहे थे, उन्होंने बाण छोड़ा और वो बाण श्रवण को लगा। श्रवण ने जैसे ही आवाज लगाई, राजा दशरथ वहां पर पहुंचे, श्रवण का तीर निकालने गए। श्रवण ने कहा मेरे माता पिता वहां पर पानी के बिना बिल्कुल भूखे प्यासे हैं, आप ले जाइए उनको पानी पिलाइए। राजा दशरथ वहां पर गए और उनके माता पिता को जैसे ही पानी देने के लिए गए, वो पहचान गए ये श्रवण नहीं है। और श्रवण के माँ बाप ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हमारी मौत हुई है, आपकी मौत भी पुत्र के वियोग में होगी। अब शाप तो दे दिया, लेकिन पुत्र था नहीं तो वियोग किसका होगा? और शाप भी आशीर्वाद बना। और बात ऐसी हुई कि राजा दशरथ के वहां 4 पुत्रों का आगमन हुआ। वहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। राजा ऋषि श्रृंग वहां पर आए और सारा यज्ञ हुआ। भगवान वशिष्ठ ने आचार्य पद संभाला और वहां पर भगवान यज्ञ नारायण खीर लेकर आए। चारों रानियों को खीर खिलाई गई और तीनों रानियों के गर्भ से 4 बेटों ने जन्म लिया। भगवान राम का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मण जी आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, चारों फिर बड़े होने लगे। चारों के नामकरण संस्कार हुए। उसके बाद विद्या पढ़ने के लिए गए। उसके बाद विश्वामित्र आए। विश्वामित्र ने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं, असुर लोग उसमें हवन में हड्डियां डाल रहे हैं, आप जरा इनको भेजिए, मेरे यज्ञ की रक्षा करवाइए। दशरथ ने मना कर दिया, मैं मेरे बेटे नहीं दे सकता। विश्वामित्र क्रोधायमान हो गए। चचाल वसुधा कृष्णा और पूरी पृथ्वी कोपायमान कंपायमान होने लगी। पृथ्वी जब कांपने लगी, राजा दशरथ भी भयभीत हो गए। वशिष्ठ ने समझाया, राम लक्ष्मण को साथ में भेजा और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। ताड़का को मार गिराया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। मारीच को मारा, सुबाहु को मारा और वहां से लेकर भगवान विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आगे चले, अहल्या का उद्धार किया। उससे भी आगे गए, जनकपुरी में गए, धनुष्य यज्ञ हुआ। धनुष युग में सीता के साथ स्वयंवर हुआ। दशरथ वगैरह वहां बुलाए गए और फिर तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भी शादियां करवाई गई। उसके बाद सब वापस आए, भगवान वहां पर रहे। थोड़े दिनों के बाद मंथरा की मति कुमति में सरस्वती ने प्रवेश किया और यहां से राम को विदा करने का सोचा। और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान राम ने वन में जाने का संकल्प किया। कई कोप भवन में गई, राजा दशरथ से वर मांगा, मुझे 2 वर दीजिए, राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को गद्दी मिले। दशरथ मूर्छित हो गए। राम जी तैयार हो गए, राम वनगमन के लिए उद्यत हुए। लक्ष्मण साथ में चले, सीता जी साथ में चली, भरत जी थे नहीं, शत्रुघ्न थे नहीं, दोनों अपने निहाल गए हुए थे। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। आगे गए, भरद्वाज के आश्रम में गए, श्रृंगवेरपुर में गए, उससे भी आगे गए, कई राक्षसों को मार डाला। उससे भी आगे गए, पंचवटी में गए, रावण ने वहां पर अपनी बहन को भेजा। शूर्पणखा गई, शूर्पणखा का नाक काट डाला। फिर मारीच आया, मारीच को मार गिराया। फिर सीता का हरण हुआ, रावण वहां पर आया, सीता को लेकर गया। उसके बाद भगवान और सुग्रीव की भेंट हुई। यहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। पीछे भरत और शत्रुघ्न आए, भगवान ने पादुकाएं दी, पादुका लेकर गए। ये सब पूरी रामायण चली। वहां पर रावण के यहाँ सीता जी पहुंच गई। भगवान राम ने वहां जाने का संकल्प किया, हनुमान को वहां भेजा। लंका को ध्वस्त कर डाला, सोने की लंका को जला डाला हनुमान ने। हनुमान जी सीता की सुधि लेकर आए। हनुमान जी ने राम जी को खबर सुनाई। राम जी ने जाने का संकल्प किया, रामेश्वर की स्थापना की।
पूरे समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया, पुल बनाया गया, सेतु बनाया गया, सेतु के ऊपर चलकर पूरी सेना लंका में पहुंच गई। लंका में युद्ध हुआ और घनघोर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को मारा गया, उसके बाद मेघनाद को मारा गया, अतिकंपन को मारा गया। सबको मारते हुए आखिर में रावण लड़ने के लिए आया। भगवान ने बार बार बाण चढ़ाए, रावण मर नहीं रहा था। विभीषण वहां पर आया। विभीषण ने कहा, भगवान एक दो बाण से काम नहीं चलेगा, एक साथ 31 बाण लगाइए। रावण की 20 भुजाएं, 10 मस्तक और 31वां बाण उसकी नाभि में मारिए। उसकी नाभि में अमृत कुंभ है और भगवान ने 31 बाण एक साथ चढ़ाए। ससरो रावणम हत्वा, और जैसे ही भगवान ने 31वां बाण छोड़ा, रावण की नाभि में लगा और रावण मर गया। जैसे ही रावण गिरा, और उस वक्त नारद जी फिर से समाचार देने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए कि आपको मृतक सूतक लगा। अब वो ब्रह्मा जी के वहां गए और ब्रह्मलोक में गए। क्यों गए थे? समाचार देने के लिए कि रावण गया। और जैसे ही वहां पर गए, उस वक्त क्या हो रहा था ब्रह्मलोक में? जन्म का सूतक लगने के कारण ब्रह्मा जी सूतक का स्नान करने के लिए बाथरूम में गए थे। अब स्नान करके बाहर आ ही रहे थे कि नारद जी ने कहा, रावण गया। और फिर ब्रह्मा जी वापस बाथरूम में। पृथ्वी पर पूरी रामायण खत्म हो गई, तब वहां पर केवल ब्रह्मा जी का स्नान हुआ। अब आपको अगर गणित आता है तो आप तालमेल जरा बिठा दीजिए कि गणित कैसा होता है। बात इतनी है इसमें कि ब्रह्मा का जो आयुष्य होता है वो बड़ा होता है, और इतने बड़े आयुष्य वाले ब्रह्मा, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, स्वीयैरब्ध सतैश्चतुर्मुख धरो वेदार्थ दीक्षा गुरु। वेदों की दीक्षा देने वाले गुरु साक्षात ब्रह्मा भी वेदार्थ दीक्षा गुरु। क्यों? क्योंकि हर कल्प में जब जब ये सृष्टि पुनः निर्माण होती है प्रलय के बाद, तब ब्रह्मा जी वेदों का आविर्भाव करते हैं और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं। इसलिए वो वेदार्थ दीक्षा गुरु है। स्वीयैरब्ध सतैश्चतुर्मुख धरो वेदार्थ दीक्षा गुरु। ऐसे ब्रह्मा जी भी अगर लिखने के लिए बैठे तो भी मणिकर्णिका में स्नान करने का कितना पुण्य मिलता है वो लिख नहीं सकते। अब आप जरा समझने की कोशिश करिए। वो ये भी ऐसा वैसा कोई हाली मवाली, कोई रास्ते पर चलने वाला, कोई भिखमंगा नहीं कह रहा है कि ब्रह्मा जी यहां तक लिखे तो भी गुण नहीं गाए जा सकते। कह रहा है कौन? भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्मा 100 साल अगर बैठ जाए तो भी ये गुण लिखे नहीं जा सकते। आज सुबह ही पुष्पदंत का वर्णन होता है, और पुष्पदंत ने भगवान के वर्णन के बारे में यही लिखा है। पुष्पदंत क्या लिखते हैं? असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैः। क्या लिखते हैं? असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैः। ये जितना समुद्र है, पूरे के पूरे पृथ्वी पर के जितने समुद्र है, उसकी अगर स्याही बना ली जाए, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैः सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। और कल्प वृक्ष जिसका वर्णन कल कथा में आया था, वो कल्प वृक्ष की अगर लेखनी बना ली जाए, कल्प वृक्ष की बोलपेन बनाई दो, अने पची पत्र मुर्वी, ये उर्वी जो है यानी पृथ्वी जो है, उसका एक कागज बना लिया जाए। अब आप जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी रूपी कागज हो, यानी पृथ्वी जितना बड़ा कागज हो, समुद्र के जितनी स्याही हो, कल्प वृक्ष की पेन हो, और फिर लिखने के लिए कौन बैठे? लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। और साक्षात सरस्वती लिखने के लिए बैठ जाए और वो सर्वकाल लिखती रहे लिखती रहे लिखती रहे, तो भी तब गुणानां पारं न याति। फिर भी तेरे गुणों को लिखने का पार नहीं आता। ऐसी बात जो सरस्वती की लिखी है या भगवान के वर्णन की लिखी पुष्पदंत ने, कुछ ऐसी ही बात भगवान शंकराचार्य यहाँ कर रहे हैं। स्वीयैरब्ध सतैश्चतुर्मुख धरो वेदार्थ दीक्षा गुरु। ऐसे ब्रह्मा जी भी अगर लिखने के लिए बैठ जाए तो भी ये ब्रह्मा जी लिखने के लिए शक्तिमान नहीं है या उसका पार नहीं कर सकते। इतना मणिकर्णिका में स्नान करने का पुण्य है। और वो स्नान भी कब? मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजम। मध्याह्न में करना है। मध्याह्न यानी क्या? बपोरे 12 થી 3 નો જે સમય છે, એટલે આપડા ત્યાં રિશેષ પડે પછી ત્યાં સ્નાન ચાલુ થાય, બરાબર છે? એટલે તમારો ક્યાંય સત્રનો ટાઈમ બગડવાનો? હા। दोपहर का जो समय है, मध्याह्न का समय है, उसी में मणिकर्णिका में स्नान का अति महत्व है।
स्नान का महत्व तो आप पूरी गंगा में है, आप घर में करो उसका भी महत्व है, लेकिन मध्याह्ने मणिकर्णिका स्तपनजम, अभी का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम और कई जगह पर बाढ़ का प्रकोप है, लेकिन आज से 4 महीने पहले मैं और कुमावत जी यहां पर आए थे, कमलेश जी, हम मणिकर्णिका पर गए दोनों, और वहां पर जो बात सुनी और देखी, बोले हर रोज दोपहर को 12 बजे 12 से 1 के बीच में तो यहां पर 10,000 लोगों की भीड़ होती है, केवल साउथ इंडियन की, केवल दक्षिण भारत के 10,000 लोग। इसलिए कहता हूं कि आप भी आए हैं, ये श्लोक तो मुझे 5वें दिन लेना था, लेकिन बात अभी इसलिए बता रहा हूं, 5वें दिन लूंगा तो आप स्नान करने कब जाओगे, इसलिए कह रहा हूं 5 दिन बचे हैं, कभी भी जाकर मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान करिए। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्तपनजम पुण्यम न वक्तुम क्षमः, मध्याह्न में मणिकर्णिका का स्नान करना है, और स्नान करने के बाद इस स्तोत्र का पाठ आपको जैसा भी आता हो वहां बैठकर करें, और नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का पाठ वहां पर बैठकर आपको करना है। कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय की इन 7 दिनों में रोज करने की आदत डालो। प्रतिदिन 1 माला 108 बार ओम नमः शिवाय, माला ही चाहिए ऐसा जरूर नहीं है, आप हाथ में भी कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं देखता हूँ कई बहनें यहाँ पर लेकर बैठती है वो, और गौमुखी में बैठे बैठे भगवान का नाम लेती, क्या बोलती होगी वो तो वही जाने, लेकिन भगवान का नाम ले रही है। मैं भी एक बार ऐसे ही भगवान का नाम ले रहा था, और भगवान का नाम ले रहा, मेरे पास भी ऐसी गौमुखी थी, इनके पास गौमुखी है लेकिन मेरे पास अभी गौमुखी नहीं, आप देख रहे थे, मैं भी सुबह यहाँ माला लेके, गौमुखी तो है नहीं, लेकिन माला करते समय इस उंगली का प्रयोग नहीं करते, इसको अलग रखा जाता है, इसलिए गौमुखी जो लेके बैठे उसको भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर छेद है गौमुखी में, तो ये उंगली बाहर रहती है, बाकी का हाथ नहीं दिखता, लेकिन ये उंगली बाहर रहती है। अब एक बार मैं माला कर रहा था और एक भाई आए और मुझसे पूछने लगे, आप इस उंगली का प्रयोग क्यों नहीं करते, इससे तो माला अच्छी हो सकती है, फिर इसको अलग रख के क्यों करते हो। अब मुझे पता नहीं शास्त्र में तो क्या लिखा है, अब मुझे तो उत्तर ही देना था, तो मैंने कह दिया, देखो भाई साहब, अगर हम माला करने के लिए बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और कोई उपद्रवी यहाँ आ जाए और माला करने में रुकावट करे, कोई गौ का हत्यारा आ जाए, कोई स्त्री हत्या करने वाला है, कोई ब्रह्म हत्या करने वाला है, कोई सनातन धर्म से द्वेष करने वाला है, और ऐसे लोग आए और हम माला जब से बैठे रहे तो काम नहीं चलेगा, तो रिवॉल्वर का घोड़ा दबाने के लिए उंगली बाकी रखी है। तो माला तो होगी, साथ में रिवॉल्वर यहां से चलाई जाएगी, इसलिए दोनों काम हो सकते हैं, और इसलिए ये इस उंगली को जिससे रिवॉल्वर चलाई जाती है वो क्या माला में उपयोग ली जा सकती है, इसलिए इसका उपयोग हम माला में नहीं करते, माला यहां से फेरेंगे और घोड़ा हाँ यहां से दबाएंगे, और वो किसके ऊपर, जो गौ हत्यारे हैं, जो धर्म हत्यारे हैं, जो राष्ट्र को दुख दे रहे हैं, जो आतताई है, जो आतंकवादी है, उन लोगों के लिए ये उंगली रिजर्वेशन में रखी जाती है। खैर उसकी बात अभी नहीं करते, मैं तो ये कह रहा हूं मणिकर्णिका में स्नान का जो महत्व है वो मध्याह्न का है, आप कभी भी इन दिनों में जाइए और मणिकर्णिका में अवश्य स्नान करिए, और हो सके तो इस स्तोत्र का पाठ करिए, इसका पुण्य तो है ही, और यहाँ पर आए हैं जिसकी श्रद्धा न हो वो भी जाए, श्रद्धा वाले तो जाएंगे, लेकिन जिनकी श्रद्धा न है वो भी जाए, शायद कहीं परमात्मा भगवान शिव वहीं पर विवाद करते बैठे और आपके ही ऊपर कृपा का बारिश बरस जाए और उसी दिन से आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, श्रद्धा न हो तो भी जाए। हमारे यहाँ दान देते वक्त लिखते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम धिया देयम हिया देयम अश्रद्धया अदेयम, लेकिन यहाँ तो जिनको श्रद्धा नहीं है वो भी जाए और वहां पर स्नान करे, क्योंकि गंगा जी किसी को रोकती नहीं है।